छूले आसमां जमी की आस न कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज नदियों का थर्ड पार्ट है। मध्य प्रदेश की नदियों का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। इसके पहले के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं गाइस। जिसने भी अभी तक यूट्यूब में देखा नहीं है तो आप स्टडी फायर के नाम से लिंक पड़ा हुआ है, आप स्टडी फायर सर्च करिएगा और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। और इसको वीडियो को बिल्कुल भी इसको मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें हर एग्ज़ाम में MPPSC या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गाइस आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो हर एक आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ओके गाइस, तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सिंध नदी की बात करते हैं तो सिंध नदी ये उद्गम विदिशा ज़िले में सिरोंज नामक स्थान से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है। इसका मिलन कहाँ पे होता है? इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें लंबाई की। लंबाई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। तो लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है। ओके गाइस, और इसके अलावा बात करेंगे सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ कितनी? सिंध नदी की कुंवारी, पहुँच एवं महूर, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके गाइस, इसके बाद केन नदी हो जाएगा। केन नदी आपका उद्गम हो जाएगा केन नदी का। तो आपकी जो केन नदी का उद्गम है, कटनी जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा मिलन जो होता है यह उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर में बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये कहाँ मिलती है? यमुना नदी में दोस्तों मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें, केन नदी की 427 किलोमीटर लंबाई है और मध्य प्रदेश में जो बहती है इसको 292 किलोमीटर बहती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका माही नदी। माही नदी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में, माही नदी धार से निकलती है और धार जिले के सरदारपुर तहसील में विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है नदी, माही नदी। और इसका मिलन गुजरात में खम्भात की खाड़ी में मिलती है। और इसका आप देख पा रहे होंगे, इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार बांटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से दोस्तों। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार बांटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पार्वती नदी। तो पार्वती नदी हो जाएगा आपका, ये इसका उद्गम सीहोर जिले के आष्टा विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत से इसका मिलन की बात करें तो यह राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी राजस्थान में जाकर चंबल नदी से मिलती है। ओके दोस्तों, और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक हेडिंग है आपका मध्य प्रदेश की छोटी छोटी नदियाँ। जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, तो उसको एक बार कवर कर लेते हैं हम लोग। और जैसे कि देख पा रहे हैं, कुनो नदी शिवपुरी पठार से निकलकर 180 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश में, और यह उत्तर में जाकर मुरैना तक बहती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा वर्धा नदी। बैतूल के मुल्ताई के वर्धन शिखर से निकलकर महाराष्ट्र में वैनगंगा नदी में मिलती है। ओके दोस्तों, गार नदी की बात करें तो इस सिवनी से निकलती है। सिवनी के लखनादौन क्षेत्र से निकलकर यह उत्तर में नर्मदा में मिल जाती है और वैनगंगा पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है, चंबल के समांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध में मिल जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बीहड़ नदी जो है रीवा पठार से निकलकर टोंस में मिलती है और इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। नेक्स्ट हो जाएगा गंभीर नदी का उद्गम इंदौर जिले के जानापा पहाड़ी से होता है। ये क्षिप्रा की सहायक नदी है गंभीर नदी। लखुंदर नदी हो जाएगा। लखुंदर नदी देवास जिले में चांदगढ़ पहाड़ी से निकलती है। ये काली सिंध की सहायक नदी है। परवन नदी, यह अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार और विंध्याचल से निकलती है। ये काली सिंध की सहायक नदी है। परवन नदी जो है काली सिंध नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका नीवज नदी जो है इसका उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा अहेली नदी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे शिवपुर जिले के पास प्रवाहित होती है। और शिप नदी है चंबल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बेसली नदी है। छोटी छोटी नदियाँ हैं दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं। बेसली नदी
का उद्गम ग्वालियर जिले के काली पहाड़ से हुआ है। इसे बैसूल नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा आशन नदी। आशन नदी का उद्गम चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले से हुआ है। केथन नदी का उद्गम, केथन नदी है नेक्स्ट, केथन नदी का उद्गम विदिशा जिले के सिरोंज से हुआ है। और क्योटन नदी है, विदिशा जिले की नदी है। क्योटन नदी भी विदिशा जिले में बहती है। महुवर नदी भी सिंध की सहायक नदी है, इसका उद्गम शिवपुरी जिले से हुआ है। बीना नदी, बीना नदी उद्गम रायसेन जिले के देहगांव से हुआ है। ओके दोस्तों, दशान नदी का उद्गम रायसेन जिले से हुआ है। पहुज नदी का उद्गम शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील से हुआ है। ओके, बेवश नदी हो जाएगा, बेवश नदी का उद्गम रायसेन जिले की सियार मऊ पहाड़ियों से हुआ है। दिहान नदी बुंदेलखंड की नदी है, इसका प्रमुख प्रवाह सागर जिले के तहत आता है। दिहान नदी, सोनार नदी जानते होंगे आप, जैसा कि सोनार नदी रायसेन और सागर के मध्य स्थित पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कोपरा नदी हो जाएगा, सागर जिले से उद्गमित होती है। महानदी छोटी, यह मंडला जिले के अखड़ार गांव के समीप से निकलती है। बनास नदी हो जाएगा, बनास नदी छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ से हुआ है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में सीधी शहडोल और जिलों में प्रवाहित होती है। बघेल नदी पन्ना जिले से निकलती है। जोहिला नदी दोस्तों देख पा रहे होंगे, जैसे जोहिला नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका अजनार नदी। अजनार नदी का उद्गम भोपाल के पास जंगली क्षेत्र से हुआ है और भोपाल के समीप ही ये प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा कालियासोत नदी। कालियासोत जो नदी है भोपाल के समीपवर्ती नदी है। और केरवा नदी, दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो आप एक बार इसके बैक करके देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, केरवा नदी भोपाल की समीपवर्ती नदी है। और नेवर नदी भी हो जाएगा, नेवर नदी प्रदेश की सीधी सिंगरौली जिलों में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा गोपद नदी, मध्य प्रदेश के विंध्याचल की महत्वपूर्ण नदी है, छत्तीसगढ़ से उद्गमित होती है। बेजुल नदी, ये सोन की सहायक नदी है, सोन नदी की बेजुल नदी सहायक नदी है, सिंगरौली की प्रवाह क्षेत्र में आता है ये। रेहन नदी हो जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हो कि रेहन नदी को रेहंद नदी भी कहते हैं। यह नदी छत्तीसगढ़ मृतंगा पहाड़ियों से निकलती है। पैसूनी नदी हो जाएगा, पैसूनी नदी पवित्र मंदाकिनी नदी के तौर पर भी जाना जाता है, तौर पर के नाम से भी जाना जाता है। पैसूनी नदी सतना जिले की डागरी पहाड़ी से उद्गमित होती है। हलाली नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हलाली नदी को बाणगंगा, बशे और थाल नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसी में भोपाल जिले के परवलिया गांव से निकलती है। हलाली नदी जो है भोपाल जिले के परवलिया गांव से निकलती है। नेक्स्ट हो जाएगा हलाली नदी पर सांची के समीप सम्राट अशोक सागर बांध अथवा हलाली बांध बना हुआ है। हलाली नदी में ही हलाली बांध बना हुआ है। और ये कहाँ पर है अशोक सागर बांध, ये आप समझ लीजिए भोपाल के आसपास है। अशोक सागर बांध है, हलाली नदी पर सांची के समीप है, वाले सांची स्तूप के समीप है ये। ओके दोस्तों, शिवना नदी का उद्गम रतलाम जिले से हुआ है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। कारम नदी इंदौर जिले के सिगार चोरली पहाड़ी से निकलती है। रीछन नदी रायसेन जिले से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों शांक नदी ग्वालियर शहर के समीपवर्ती ढीन पहाड़ी से निकलती है। शीर नदी, ये उद्गम शिवनी से होता है, सतपुड़ा की पर्वत पहाड़ी से। नर्मदा की शीर नदी ये सहायक नदी है। एक हो जाएगा आपका नेक्स्ट शक्कर नदी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के समीप से उद्गमित होता है और नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दूधी नदी छिंदवाड़ा जिले के तामिया के पास से उद्गमित होती है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा गंजाल नदी, हरदा जिले के शापना बर्रा पहाड़ी से उद्गमित होता है। कावेरी नदी नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र खंडवा जिले में होता है। हिरन नदी हो जाएगा दोस्तों, आप इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। हिरन नदी का उद्गम जबलपुर जिले के कुंडम से हुआ है। बारना नदी का उद्गम रायसेन जिले से हुआ है। कोलार नदी का उद्गम सीहोर जिले के बिल्किसगंज पहाड़ियों से हुआ है। चोरल नदी हो जाएगा, चोरल नदी आप लोग जैसा कि जानते होंगे, चोरल नदी इंपॉर्टेंट नदी है। चोरल नदी का उद्गम इंदौर के समीप छोटा जाम से हुआ है।
उद्गम स्थल जाम दरवाशा मंदिर का निर्माण किया गया है। मान नदी हो जाएगा आपका मान नदी। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, मान नदी का उद्गम धार जिले के विंध्याचल पर्वत से हुआ है। नर्मदा नदी की सहायक नदी मान नदी। हथनी नदी हो जाएगी। हथनी नदी का उद्गम है अलीराजपुर के समीप से हुआ है। यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हथनी नदी भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों। और नेक्स्ट हो जाएगा मोरंड नदी का उद्गम बैतूल जिले की चीचली पहाड़ियों से हुआ है। देनवा नदी का उद्गम पचमढ़ी के धूपगढ़ पहाड़ियों से हुआ है। बावनथड़ी नदी का उद्गम सिवनी जिले के पहाड़ी क्षेत्र से होता है। कुंदा नदी का उद्गम पचमढ़ी निवाड़ क्षेत्र से होता है। कालघई नदी का उद्गम खंडवा जिले के पंधाना के पास सतपुड़ा की पहाड़ियों से हुआ है। पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है दोस्तों। पूर्णा नदी भी इम्पोर्टेंट है, ताप्ती की ये सहायक नदी है। इसका उद्गम बैतूल जिले से भैंसदेही से हुआ है। आवना नदी खंडवा जिले के समीप से निकलती है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कान्हन नदी बोलते हैं इसको। ये छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले की पहाड़ी से हुआ है। पनाम नदी हो जाएगा। पनाम नदी झाबुआ जिले से उद्गमित होती है। ओके दोस्तों। मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक अब हमारा कंप्लीट होता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे समथिंग 3 पार्टों में सभी नदियों को कवर कर लिया गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। और वीडियो पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।